तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं प्रोस्पेक्ट से बात करता हूँ, और मैं पहले एक चीज समझता हूँ, क्या प्रोस्पेक्ट को बात करवानी क्यों है मेरे अपलाइन से। अगर आप ये सोचते हो कि इसके पास पैसे नहीं है और अपलाइन से बात कराने से इसके पास पैसे आ जाएंगे, तो वेकअप, उठ जाओ, नींद से जाग जाओ। ऐसा कभी भी नहीं होगा। मेरा रीजन एक प्रोस्पेक्ट की अपने अपलाइन से बात कराने का ये नहीं होता क्या वो पैसे अरेंज करे। बस एक ही रीजन होता है, और वो ये है क्या उसे लगे क्या कोई सीनियर अथॉरिटी का पर्सन उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालता है और वो उसको हेल्प कर सकता है। बस दैट्स इट। पैसा अरेंज करवाना मेरी जिम्मेदारी है, पैसा टू सीसी करवाना मेरी जिम्मेदारी है, हर एक चीज मेरी जिम्मेदारी है। ये चीज समझ के आपको कल से काम करना है भैया, आप ही की जिम्मेदारी है। क्लोजिंग करवाने का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि आप प्रोस्पेक्ट के पैसे अरेंज करा देगा अपलाइन। क्या वो आपको 10 तरीके बता देंगे मेरे अपलाइन? उसका सिंपल सा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हाँ भाई, तू जो करने जा रहा है ठीक है, क्योंकि इंडिया के इस इंडस्ट्री के बादशाह तेरा सपोर्ट करने वाले हैं तुझसे पर्सनली बात करके। क्लियर है इतना? डायरी पेन है नहीं है? गुड। ऑल राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं उसको बताता हूँ भाई मेरा अपलाइन है कौन, या फिर मैं बिल्कुल आखिर में भी बताता हूँ, ये मेरे मूड पे डिपेंड करता है। मैं अपने अपलाइन का नाम ही नहीं बताता, मैं अपने अपलाइन के बारे में बताता हूँ स्टोरी टेलिंग के थ्रू। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी में जो जो हुआ है वो असलियत में हुआ है मेरे अपलाइन की लाइफ में, और फिर बताता हूँ ये इंसान कौन, कोई और नहीं, मेरा अपलाइन है। ठीक है? अब सुनना कैसे। आपको पता है, श्रुति एक टाइम था, मतलब मैं आपको ना एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोस्पेक्ट का नाम श्रुति है। श्रुति, आपको पता है कि आज से 3 साल पहले एक बच्चा था। 3-4 साल पहले एक बच्चा था जिसकी एज थी 18 साल। कितनी थी? 18 साल। एंड 18 साल की उम्र में ना, वो बाकी 18 साल या 20 साल के बच्चों से ज्यादा मैच्योर था। अब आप सोच रहे हो कि कैसे ज्यादा मैच्योर था भाई, जब 20 साल का बच्चा है कोई ज्यादा मैच्योर क्यों है? क्योंकि श्रुति, जो उसने 18 साल की उम्र में देखा है, फील करा है, वो लोग अपनी 25-25 30-30 साल की उम्र में भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। आप गेस कर सकते हो क्या हो सकता है ये? सर कुछ भी हो सकता है सर, सक्सेस हो सकता है सर, पैसा हो सकता है, माइट भी पॉसिबल। पर नहीं, खाली एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं होते श्रुति, लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस बुरे भी होते हैं। आपको मैं रियल लाइफ इंसिडेंट की स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार मैं जिस बच्चे की बात कर रहा होता हूँ उसका नाम होता है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से वरुण। अब जो वरुण होता है ना श्रुति, उसकी लाइफ में, उसके फैमिली में होता है 5 लोग। पापा, मम्मी, वरुण, उसकी बहन और उसके दादाजी। साल चल रहा होता है 2018 का। तो 2018 में होता क्या है, जब वरुण 16 साल का होता है, तो अप्रैल में उसकी मम्मी की एक बार तबीयत खराब हो जाती है। आपकी मम्मी को सर दर्द होता है कभी श्रुति? हाँ सर, होता है। हो जाता है। होता है, सर दर्द होता है भाई आंटीज को। सबसे पूछ रहा हूँ, होता है नहीं होता? हाँ, हो जाता है। वैसे ही एक बार क्या हुआ था श्रुति, वरुण की मम्मी को सर दर्द हुआ, वो बेचारी 2 से 3 दिन से सो नहीं पाई। डॉक्टर को जब उन्होंने विजिट करा, डॉक्टर ने इंजेक्शन भी दे दिया, डॉक्टर ने दवाई भी दे दी, बट उनको कोई असर नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने लिखा एमआरआई। एमआरआई पता है आपको क्या होता है? एक बड़ी सी मशीन होती है, उसके अंदर बॉडी जाती है ऐसे। देखी है ना आपने? सम सुनी तो है ना? हाँ हाँ, वो। तो 12 अप्रैल 2018 को उनकी एमआरआई होनी थी, वरुण की मम्मी की। अब वरुण उस टाइम स्कूल में होता है, 16 साल का होता है, उसकी छोटी बहन होती है 14 साल की। तो वरुण क्या करता है, वरुण जब स्कूल जा रहा होता है वो अपनी मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि मैंने अभी बताया ना उसकी 2 दिन से मम्मी सोई नहीं होती।
सर दर्द हो रहा होता है। तो 12 अप्रैल को उसकी मम्मी ना सो रही होती है। तो वरुण सोचता है कि यार मम्मी को उठाना कोई जरूरी तो है नहीं, मैं ऐसे आप स्कूल चले जाता हूँ बिना टिफिन के, कैंटीन से खा लूंगा, क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब है, उनको उठाने का कोई फायदा नहीं है। अब आप मुझे बताओ श्रुति, वरुण ने ठीक करा गलत करा? मम्मी को सोने दिया अपनी, ठीक करा? ओके। अब मुझे एक बात बताओ, अब हुआ क्या? वरुण तो चला गया स्कूल, वरुण और वरुण की बहन। पर जो वरुण की मम्मी 6 बजे उठने वाली थी, जब वो 7 बजे भी नहीं उठी, जब वो 8 बजे भी नहीं उठी, और जब वो 9 बजे भी नहीं उठी, तो उसके पापा को थोड़ा सा शक हुआ। शक क्या हुआ? यार इतनी ठीक है, कोई इतनी दिन से नहीं सो रहा, बट इतनी देर तो कभी सोती नहीं है वरुण की मम्मी। तो उसने वरुण की मम्मी को उठाया, वरुण के पापा ने। पर वो उठी नहीं। तो वो घबरा गए, हड़बड़ा गए। हड़बड़ाने से क्या हुआ? उन्होंने डॉक्टर को फोन करा, तो उनके एक फैमिली डॉक्टर ने उनके घर विजिट करा, चेकअप करा, मशीन लगाई, तो पता चला उनकी शुगर लो है। शुगर लो के कारण वो बेहोश हो गई है वरुण की मम्मी, और फटाफट वरुण के पापा उन्हें हॉस्पिटल लेके भागे। वहां पे उनके थोड़ा बहुत इलाज हुआ, बट उन हॉस्पिटल वालों ने पता है क्या बोला? श्रुति, आप यकीन नहीं मानोगे। हॉस्पिटल वालों ने बोला, क्या इन्हें आप कोई बड़े हॉस्पिटल ले जाओ, हमारे बस की बात नहीं है। 12 अप्रैल 2018 की मैं बात कर रहा हूँ श्रुति, थर्सडे का दिन था, आप अभी भी जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड उस दिन वरुण की मम्मी एक डिजीज से डायग्नोस होती है। एक आप उसे कंडीशन बोल सकते हो, कोमा जैसी। दिन बीतते गए, उनकी सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर होती गई, पर फिर एक स्टैग्नेंट पोजीशन आ गई। जहां से ना सिचुएशन बढ़ रही थी ना घट रही थी। और ये पोजीशन उस वरुण की मम्मी की रही करीबन करीबन 2.5 साल। 2018 से 2019, 2019 से 2020, और 2020 के जुलाई में उनका देहांत हो गया। 17 साल का वरुण अपनी लाइफ में अपने अपने हाथों से अपनी मम्मी का क्रेमेशन करके आया। श्रुति, आप मुझे बात बताओ, क्या ये आसान बात है? आप कर सकते हो ये चीज? आप कर सकते हो ये चीज? पर उसने करा। बट यह कहानी यही खत्म हो गई? नहीं, अभी तो पिक्चर स्टार्ट भी नहीं हुई, ये तो ट्रेलर था। इन बीते कुछ सालों में श्रुति, वरुण, वरुण के पापा, वरुण की बहन तो सफर कर ही रहे थे पैसों की वजह से। किसी को मम्मी नहीं मिल रही, किसी को वाइफ नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है, कोई पापा बन के मम्मी के भी रोल निभा रहा है और अपने बच्चों को पाल पोस रहा है। दिस वॉज द सिचुएशन वरुण के घर में 2.5 साल तक। पर इस बीच क्या उन्होंने कुछ करने की कोशिश नहीं करी? नहीं भाई, उन्होंने सब चीजें करने की कोशिश करी। अगर मैं बताऊं श्रुति, पूजा पाठ, हवन, मतलब उपाय, मतलब दवाइयाँ, आयुर्वेद, होम्योपैथिक, हर एक चीज वरुण, वरुण के पापा ने, बहन ने हर एक चीज ट्राई करी, पर कुछ वर्क नहीं हुआ। फाइनली क्या हुआ? मम्मी नहीं रही। ये देखने के बाद ना, वरुण से ज्यादा एक और इंसान ज्यादा परेशान था, वो था वरुण के पापा। बिकॉज तब वरुण के पापा की एज करीबन करीबन 45 साल थी, और 45 साल की उम्र में जब एक इंसान सोचता है कि अब वो सेटल हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, तब इंसान अकेला था। अब मुझे आप एक बात बताओ श्रुति, अगर वरुण की जगह आप होते, तो आप अपने पापा को सपोर्ट करने के लिए क्या करते? क्या आप मम्मी की जगह ले सकते हो? नहीं। पर क्या आप उन्हें पैसा कमा के दे सकते हो? आप उन्हें पैसों से सपोर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते? कर सकते हो। पर मुझे एक बात बताओ, क्या 17 साल के बच्चे के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी है मार्केट में? नहीं है। नहीं है। तो बिल्कुल इसी कंडीशन में था वरुण भी, और उसको एक चीज रियलाइज हो गई। क्या? उसे अब खड़ा होना पड़ेगा अपने पैरों पर। क्यों? क्योंकि द थिंग इज, अब उसे अपने लिए कुछ करना है, और अपने से ज्यादा अपने पापा के लिए करना है। तो आप ही की तरह वो भी इंस्टाग्राम पे निकल गया कुछ काम ढूंढने के लिए, आप ही की तरह उसे फॉरएवर का प्लेटफॉर्म मिला।
आप ही की तरह उसने स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। आप ही की तरह वो फॉरएवर के स्टार्ट करने के डिसीजन के रैलीज पे आके अपने अपलाइन अपने सीनियर को आके पता है क्या बोलता है? सर पैसे नहीं है, सर पैसे नहीं है, सर मैं क्या करूं मेरे पास पैसे नहीं है, सर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, सर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पापा मुझे पैसे नहीं देंगे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, आप मुझे कुछ रास्ता दिखा दो। एंड आपको पता है श्रुति, वरुण के सीनियर ने वरुण से क्या बोला? आप गेस कर सकते हो श्रुति क्या बोला होगा? कुछ भी बोला होगा, ऐसा वैसा वैसा वैसा। एक्चुअली द थिंग इज श्रुति, वरुण के सर ने, वरुण के सीनियर ने वरुण से बस एक सवाल पूछा। सवाल क्या था? सवाल एक छोटा सा ये था, क्या वंश अपनी मम्मी के लिए तो नहीं कर पाया, अगर अपने पापा के लिए भी नहीं कर पाया तो क्या शक्ल दिखाने लायक होगा तू चेहरे शीशे में? वरुण का जवाब था नहीं। तब उसके सीनियर ने एक लाइन बोली, और वो लाइन क्या थी? और वो लाइन यही थी कि अगर तू उनके लिए नहीं कर पाया और अपने पापा के लिए कुछ करना चाहता है तो यही मौका है, या तो 30,000 रुपए या फिर तेरे पापा की जिंदगी। तू चूज कर ले, तेरे को क्या चूज करना। अगर श्रुति आप वरुण की जगह होते तो आप क्या करते? 30,000 रुपए चूज करते हैं, पापा को चूज करते? क्या ज्यादा बड़ा है, किसका ज्यादा महत्व है, पापा का या 30,000 रुपयों का? किसका है? पापा का या 30,000 का? पापा का। सभी के लिए। बिल्कुल सही सोचा आपने भी, वरुण ने भी ये डिसाइड करा और वरुण अपने पैसे तलाश करने की उसमें चला गया। पर पैसे तलाश करना भी इतने आसान नहीं होते। पर उसने जैसे तैसे करके, कैसे करा देखो उसकी डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, जैसे तैसे करके 30,000 रुपए अरेंज करा और अपना धंधा स्टार्ट करा। एंड आप गेस कर सकते हो उसके पहले महीने की इनकम कितनी थी? सामने वाला प्रोस्पेक्ट गेस करता है कितना भी। 6,400 कुछ रुपए। एंड आपको पता है, सबसे पहले 6,400 रुपये जब उसने कमाए, उसने अपने घर वालों को क्या खरीद के दिया? अच्छा मुझे आप बताओ, अगर आप 6,000 रुपये कमाते, 6,500 रुपये कमाते, आप अपने घर वालों को क्या देते? अगर आपके घर में पापा और बहन है तो कपड़े देती, चॉकलेट दे देती, राइट? पर उसने अपने घर वालों को कुछ नहीं दिया। उसने उनके लिए करा जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो एक टाइम पे उसके घर वाले थे, मतलब उसके दादाजी, उसके दादी जी और उसकी मम्मी। वरुण ने इन तीनों की फोटो पे लगने वाले हार खरीदे सबसे पहली कमाई से। फोटो पे हार डालता है ना, हार चढ़ता है फोटो पे, वरुण ने सबसे पहले वो करा। और अब जब यहां से जर्नी स्टार्ट हुई तो वरुण ने फिर पीछे कभी मुड़ के नहीं देखा। पता है मैंने श्रुति आपको एक कहानी क्यों सुनाई? आप तो जानते भी नहीं हो वरुण कौन है, आपकी लाइफ में तो कभी ऐसा हुआ भी नहीं। पर आपको पता है क्या ये आपकी लाइफ में कभी होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो कब होगा? अगर होगा तो किसके साथ होगा? अगर होगा तो कितना बुरा होगा? और अगर होगा तो कितनी देर तक होगा? क्या आपको पता है? मैंने ये स्टोरी इसलिए सुनाई है बिकॉज ये स्टोरी जितनी जरूरी वरुण के लिए है, उतनी जरूरी ये स्टोरी ये सिखाने के लिए भी है, क्या वरुण का किसी ने हाथ पकड़ा था? वरुण अकेला था, 17 साल का बच्चा था जिसने 12वीं कंप्लीट करी थी, जिसको दुनिया दुत्कारती थी, जिसको दुनिया मुंह नहीं लगाती थी, जो अपनी रिसेंटली मम्मी को खो चुका था। वरुण वो बच्चा था जिस बच्चे का एक दूसरे बच्चे ने हाथ पकड़ा, और उस वरुण का हाथ पकड़ के आज उसे यहां तक ले आया कि आज वो वरुण अपनी पूरी कहानी अपने मुंह से पिछले 5 मिनट में आपको सुना के चला गया। ये कहानी किसी और वरुण की नहीं, ये कहानी जिस इंसान से आप बात कर रहे हो पिछले 5 दिनों से, ये कहानी उसी इंसान की है जो आज आपके सामने बैठ के ये कहानी अपने मुंह से सुना।
ये कहानी वंश की कहानी से बड़ी क्यों है? क्योंकि ये कहानी सिर्फ और सिर्फ वंश की कहानी नहीं है। ये कहानी उस इंसान की है जिस इंसान ने मेरे जैसे 17 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे पे तब विश्वास करा था जब शायद से दुनिया में और कोई विश्वास करने वाला नहीं था। ये कहानी उस शख्स को डेडिकेटेड है जिस शख्स ने मेरा हाथ तब पकड़ा था, क्योंकि जब मेरे को खुद पे भरोसा नहीं था, जब मुझे लग रहा था मैं नहीं कर पाऊंगा, तब एक आवाज थी जो मुझे बोलता था, जो मुझे बोलती थी। और वो पता है क्या आवाज थी, क्या लाइन थी? तू कर लेगा, तू कर लेगा, तू कर लेगा, तू कर सकता है, होगा, तू करके दिखाएगा, तू ही करके दिखाएगा। ये लाइन बोलने के लिए एक शख्स ने मेरा हाथ पकड़ा था, और वो शख्स ही है जिसकी बदौलत आज मैं हूं। आपको पता है श्रुति, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, पर मैं जिस इंसान की बात कर रहा हूं उस इंसान ने मुझे अपने हमेशा छोटे भाई की तरह पाला है। और अगर मैं आज अपने पापा के बाद किसी की सबसे ज्यादा इज्जत करता हूं, अपने पापा के बाद किसी पे आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूं, अगर अपने पापा के बाद मैं किसी की कोई भी बात मान सकता हूं, तो वो वही शख्स है। आपको सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, क्या मैंने एक इंसान को एक ऐसा दर्जा दे दिया अपनी जिंदगी में जो कोई और नहीं ले पाया मेरे पूरे खानदान ने। पर सच्चाई यही है, क्योंकि वो मेरे साथ तब खड़ा था जब कोई भी नहीं खड़ा था। कोई भी का मतलब, जब मेरी परछाई ने साया मेरा छोड़ दिया था ना, साथ तोड़ दिया था मेरी खुद की परछाई ने, तब भी वो इंसान मेरे साथ खड़ा था। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे शख्स की जो नंबर वन तो नहीं है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे शख्स की जो महीने के लाखों, मतलब महीने के 50 लाख रुपए नहीं कमा रहा, करोड़ों रुपए नहीं कमा रहा। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे शख्स की जो 30 साल का नहीं है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे बच्चे की जिसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई। पर मैं बात कर रहा हूं पूरे इंडिया के एक टाइम के यंगेस्ट सफायर मैनेजर की। पर मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे शख्स की, एक लौता ऐसा शख्स जिसने कृष्णा अरोड़ा को बीट करा, एक ऐसा शख्स जिसने कृष्णा अरोड़ा का रिकॉर्ड तोड़ा, एक ऐसा शख्स जिसने कृष्णा अरोड़ा के साथ इंडिया को रिप्रेजेंट करा डोमिनिकन रिपब्लिक में। एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा सन की जिसने 5 सालों से कोई छुट्टी नहीं ली। एक ऐसा बच्चा जिसको बोलना नहीं आता था और आज दुनिया में वो इतिहास रच के बैठा है। एक ऐसा शख्स जिसके सर पे 25 लाख रुपए का कर्जा था और वो कर्जा चुका के अपने घर वालों को फ्री कर चुका है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे लड़के की, एक ऐसे इंसान की जिस इंसान ने आपसे जो बात कर रहा है सर, जिसका नाम वंश है, उसको जमीन से उठा के हाथ पकड़ के चलना सिखाया, और आज वो बच्चा दौड़ रहा है। गेस कर सकते हो आप कौन हो सकता है वो? आप गेस कर सकते हो श्रुति कौन हो सकता है वो? सर अनमोल कपूर यस, सर। नन अदर, अनमोल कपूर सर। नन अदर देन अनमोल कपूर सर। नन अदर देन अनमोल भैया। वो ही भैया जो बन के, पता नहीं, राम आए मेरी जिंदगी में और मुझे लक्ष्मण बना के अपने साथ ले गए। वो ही इंसान जो आज मेरे साथ हर दुख सुख में खड़ा है। वो एक ऐसा इंसान जिसको मैं कभी भी कॉल करूं वो मुझे कभी मना नहीं करेगा। वो एक ऐसा इंसान जो इतना सेल्फिश नहीं है, जो बिल्कुल सेल्फिश नहीं है, जो अपने लिए, मेरे लिए शायद से दुनिया हार सकता है। और आप कहते हो कि आपका नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, आपका हुआ नहीं हुआ तो क्या आपके मुझसे बुरे हालात हैं? आप 19 साल के हो, आपके दोनों पेरेंट्स आपके साथ हैं, आपके पापा के धंधे कोविड की वजह से सफर नहीं कर रहे, और आपको लग रहा है क्या मैं लकी था? मैं लकी था? लकी एट अ कॉस्ट ऑफ लूजिंग माई मदर? ये लक होता है? ये लकी होता है क्या? मौका होता है, मौका।
मेरे को भी वही मौका मिला था जो आज आपको मिल रहा है श्रुति। मेरे पास भी वही चांस था जो आपको मिल रहा है। बस फर्क इतना है, मेरे को वो मौका भुनाना था, और आपके पास शायद से एक मौका और हो सकता है। मेरे को दुनिया को कोई दूसरा मौका नहीं देना था, क्योंकि मेरी मम्मी जा चुकी थी, जो अब कभी नहीं वापस आने वाली थी। मेरे को डर लग रहा था कि मैं अपने पापा के लिए कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। और अगर आपको लगता है आपके पेरेंट्स, आपके पापा, आपकी मम्मी के लिए कोई और आएगा बाहर से जादू की तरह धूप धूप बोलता हुआ, और आपके पापा मम्मी को 10 चीजें करके चले जाएगा, तो उठ जाओ थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। और आपको पता है श्रुति, मैंने पूरी की पूरी आपको स्टोरी क्यों सुनाई? क्योंकि आई हैव अ रियली स्ट्रॉन्ग न्यूज फॉर यू। गेस कर सकते हो वो न्यूज क्या हो सकती है? अरे नहीं नहीं यार, फ्री ऑफ कॉस्ट यूसीसी तो नहीं होगी। उसके लिए तो पैसे लगेंगे। पर कैसा रहेगा श्रुति, अगर मैं आपको एक फुल प्रूफ प्लान प्रोवाइड कर दूं, एक अश्योरेंस प्रोवाइड कर दूं, एक गारंटी प्रोवाइड कर दूं, क्या अगर आप इस काम को स्टार्ट करते हो तो पहले ही महीने 25 से 30 हजार रुपए कमा सकते हो? कैसा रहेगा? आवाज नहीं आ रही, दिल से नहीं बोल रहे आप? दिल से बोल रहे हो सच में? और आपको क्या लगता है, अगर मैं गारंटी की और अगर मैं अश्योरेंस की बात कर रहा हूं, तो क्या मैं अपनी बात कर रहा हूं? मैं उसी शख्स की बात कर रहा हूं जिसने मुझे अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। और आज मैं इतनी प्राउडली ये बात बोलता हूँ श्रुति, कि अगर आज मेरे घर वाले मुझे घर से निकाल देंगे ना, तो अपने जैसे 3 वंश को और पाल सकता हूँ। और ये वंश को पालने वाली हिम्मत दी ही उस शख्स ने है जिसका नाम है अनमोल कपूर। सो द गुड थिंग इज, आपको एक मौका मिलेगा अनमोल कपूर सर से पर्सनली कॉल पर बात करने का। पर ये मौका मैं तभी दूंगा आपको जब आप डेड सीरियस होगे काम को लेके, जब आप कोई भी चैलेंज आ जाए पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होगे, जब आप अपना 1000% दोगे। तो आप मुझसे प्रॉमिस करते हो आप अपना 1000% दोगे? हाँ सर। ऐसा तो नहीं होगा वो कॉल करेंगे आपसे मिस हो जाएगी? नहीं सर। क्यों? आपको पता है कब कॉल करेंगे? आपके पास है उनका नंबर? नहीं सर। तो अगर मैं नंबर अभी से शेयर करूंगा, आप अभी सेव कर लोगे? अगर वो रात को 11 बजे कॉल करेंगे तो आप फोन उठा लोगे? अगर 11 बजे कॉल करा आपके साथ आपके पापा, और पापा मना कर रहे हैं इस काम को करने के, तो आप फोन उठा के वो बोल दोगे सर 2 मिनट में कॉल कर रही हूँ? गुड। अगर आप बोल सकते हो, तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि अगर उनसे आपकी बात हो गई, तो आपकी प्रॉब्लम का 99% सोल्यूशन आपको मिल जाए। तो आप एक्साइटेड हो उनसे बात करने के लिए? लो करा दूं, ये रहे मेरे साथ ही खड़े हैं। अरे नहीं, मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। वो अनमोल कपूर है भाई, अपने टाइम से ही कॉल करेंगे ना। ऐसे थोड़ी किसी को भी कॉल कर लेंगे। पर मुझे पता है आपके लिए 2cc करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट आई कैन बेट अपॉन दिस श्रुति, अगर आपने 2cc कंप्लीट करी, दिस विल बी योर बेस्ट डिसीजन इन लाइफ। बिकॉज आपसे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो और भी ज्यादा बैकवर्ड फैमिली से आते हैं, और आपसे ज्यादा अच्छा करके दिखा चुके हैं। तो आर यू रेडी? सच्ची में? लॉक कर दिया जाए? नंबर शेयर कर दिया जाए? सेव कर लोगे आप नंबर? मिस तो नहीं करोगे कॉल? ऐसे करता हूँ मैं डिफिकेशन। और मैं लिख के दे सकता हूँ, मजाल है क्या प्रोस्पेक्ट फोन ना उठाए दूसरी घंटी में? मजाल है प्रोस्पेक्ट ये बोल दे कौन? मजाल है प्रोस्पेक्ट ये वीडियो के कॉल के सॉरी एंडिंग में या पहले ना बोले सर हम थैंक यू आपने हमारे लिए टाइम निकाला? मजाल है प्रोस्पेक्ट ये बोल दे कि नहीं सर मैं नहीं करके दिखाऊंगा? करेगा नहीं करेगा अलग बात है। मैंने तो नहीं बताया वो लाखों रुपए कमाते हैं। मैंने तो नहीं बताया वो कौन सी गाड़ी ले रहे हैं। मैंने तो नहीं बताया वो घर ले चुके हैं। मैंने तो नहीं बताया वो इतनी कंट्री घूम चुके हैं।
आपका दिमाग आपको बेवकूफ बना के रखता है। क्या हमें अगर क्रेडिफिकेशन करनी है तो हमें बताना पड़ेगा? नहीं भाई। अब अनमोल सर के बारे में मैं जो 10 पॉइंट बताता हूँ, लिखना चाहते हो लिख सकते हो भाई, क्या पता काम आ जाए आपके। एक टाइम के यंगेस्ट सफायर मैनेजर हैं, अचीवर्स क्लब के फर्स्ट सफायर मैनेजर हैं, कृष्णा सर के वन ऑफ द फेवरेट डाउनलाइंस हैं। कृष्णा सर की टीम में रोहित सर के बाद सबसे ज्यादा सक्सेसफुल डाउनलाइन है। कृष्णा अरोड़ा जिसका सिस्टम यूज करता है वो है अनमोल कपूर। पूरे अचीवर्स क्लब के फेस ऑफ अचीवर्स क्लब के नाम से जाने जाते हैं। इतनी से ज्यादा कंट्रीज घूम चुके हैं। 22 साल की उम्र में 22 लाख रुपए की गाड़ी गिफ्ट करी थी। 21 साल की उम्र में अपने पेरेंट्स को रिटायर कर दिया था। 25 लाख के कर्जे से स्टार्ट करा था और आज कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। पूरे इंडिया को कृष्णा अरोड़ा के साथ डोमिनिकन रिपब्लिक में वो करा था, रिप्रेजेंट करा था। इस धंधे में जो आप कह रहे हो ना आपके पापा मना कर रहे हैं, इस धंधे में उन्हीं के पापा ने उन्हीं के छोटे भाई को बोला है क्या तू भी यही काम कर ले। उनको मिला के उनके 5 भाई इस धंधे को कर रहे हैं, उनसे बड़े हो चाहे उनसे छोटे हो। आज भी अपने अपलाइन को डेली ट्रैकिंग भेजते हैं और पूरे इंडिया में 2 लोग हैं जो कृष्णा अरोड़ा को डेली ट्रैकिंग भेजते हैं, वो है ईशान साहू और अनमोल कपूर। एंड आई एम सुपर प्राउड, सुपर हैप्पी टू अनाउंस क्या वो मेरे बड़े भैया जैसे ही हैं। और अगर वो मेरे बड़े भैया जैसे हैं तो श्रुति आपकी भी बड़ी भैया। भैया आपको पता होना चाहिए बातें हैं क्या। आपको आया गया बंदा चमका के चले जाते हैं। कल को डायमंड मैनेजर आएगा आप तो समझोगे भाई वो तो अनमोल कपूर से बड़ा हो गया। हाँ लेवल के मामले में ऑफकोर्स है, ठीक है मैं मानता हूँ, पर हर एक चीज लेवल मैटर नहीं करती। ईशान साहू को सोरिंग मैनेजर लेवल पे सफायर जितनी सफायर मैनेजर से ज्यादा इनकम आती थी, उसने करके दिखाया है। सफायर मैनेजर पे वो 1000 सीसी टच करके दिखाई है उसने, कृष्णा सर से भी नहीं हुई थी। तो लेवल मैटर नहीं करता, लेवल आपके मन में मैटर करता है। आप एक मैनेजर से बात करोगे ना आपकी फट जाएगी, अरे वाह वाह मैनेजर। अबे मैनेजर तुम्हें कैसे बता, मैनेजर है भी या नहीं है वो कह रहा है मैं मैनेजर हूँ तुमने मान लिया, मैं कह रहा हूँ अमिताभ बच्चन हूँ मान लोगे? बताओ, मान लोगे? मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ मान जाओ, मैं बोल रहा हूँ मैं शाहरुख खान हूँ मान जाओ। क्यों नहीं मान रहे भाई? और ठीक है अगर है तो हो गया, क्या हो गया? ठीक है अगर वो है मैनेजर तो क्या हो गया? हो क्या गया भाई, मैनेजर है तो। था तो एएसई, पैदा तो मैनेजर नहीं हुआ था, मेहनत भी तो करी है, तुम भी तो कर सकते हो। यही चीज समझनी है और यही चीज समझानी है। मेरा एक बहुत अच्छा डाउनलाइन है तुषार, ग्रुप ग्रुप में एडेड नहीं है, वो ऐसे ही काम करता रहता है अकेले थोड़ा बहुत। अब तो यार थोड़ा इनएक्टिव टाइप ही है। वो क्या एडिफिकेशन करता था, वो क्या क्या बोलता था भाई, क्या मतलब। अभी अपने अभी सुपरवाइजर लेवल पे हैं, पर भाई आप यकीन नहीं मानोगे, जो मॉर्निंग मीटिंग मैनेजर करता है ना वो मॉर्निंग मीटिंग वो भी करते हैं। बहुत कम सुपरवाइजर है जो मॉर्निंग मीटिंग अलाउ करते हैं सीओएस के वाले। और हाँ मैंने कर भी रखी है मॉर्निंग मीटिंग्स। क्या क्या चीजें, क्या क्या चीजें। अगर मेरे बारे में आपको 10 चीजें बतानी है तो स्टार्टेड माई जर्नी एट द एज ऑफ 18। 18 साल की उम्र में जर्नी स्टार्ट करी। इंजीनियरिंग करते करते बिजनेस को बिल्ड करना स्टार्ट करा। इंजीनियरिंग करते करते रियलाइज हुआ कि नहीं भाई इंजीनियरिंग से नहीं होगा, यही करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में पापा ने मना करा। और पहले क्यों स्टार्ट करा मैंने आपको पूरी राम कथा बता दी कि मम्मी की दिक्कत थी, ऐसे ऐसे था, ये था वो था फलाना ढिमकाना। आज पिछले 4.5 सालों से इस इंडस्ट्री का पार्ट है। मैनेजर लेवल होने वाले ऑलरेडी असिस्टेंट मैनेजर थे, फिर जीरो से बन के स्टार्टिंग करी, काम करना स्टार्ट करा। मैनेजर नहीं है तब भी गाड़ी ले है भैया, कैश वो भी।
ठीक है। आज हमारे जैसे इतने सारे लोगों की हेल्प कर चुके हैं। और सुपरवाइजर आज 10 सीसी से होता, उन्होंने 25 से करा था। सारी ट्रिप्स क्वालिफाई कर चुके हैं। अनमोल सर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं। ऑफिस के अंदर सब लोगों के साथ कनेक्टेड रहते हैं। इतनी सारी चीजें हैं बोलने के लिए। जो आप जिनका आपने डे वन देखा था उनके साथ तो बड़े भी हैं जैसे हैं भाई। उन्हीं के साथ तो बहुत एंजॉय करते हैं, कैमरा वैमरा उनके साथ लगाते रहते हैं, ब्लॉग ब्लॉग में आते रहते हैं। वन ऑफ द फेवरेट डाउनलाइंस है भाई अनमोल सर की, बिल्कुल है भाई, प्राउडली बोलता हूँ, मैं तो हूँ। सबसे ज्यादा ग्रुप में एक्टिव रहते हैं। नए नए तरीके इन्वेंट करते रहते हैं, काम बनाने के, काम बढ़ाने के। इतने पॉइंट हैं, इतने पॉइंट है भाई, इतने पॉइंट है। मैंने देखा है भाई, आप ये भी बोल सकते हो कि आप, मैंने देखा है भाई कुछ लोगों के अपलाइंस होते हैं तो डेप्थ के साथ कनेक्टेड नहीं रहते, बट मेरे अपलाइन है भाई, मेरे डेप्थ के साथ भी कनेक्टेड रहते हैं। आज भी खुद भी क्लोजिंग करते हैं वीडियो कॉल पे। भैया बोलने पे आओगे तो बोल पाओगे, आपको पता नहीं है। और दिक्कत क्या है, कुछ लोग एफर्ट नहीं डालते, क्या बोले, हाँ बोल दिया हमने, बोल दिया, बोल दिया तो भाई जितनी सीसी हो रही है उतनी होती रहेगी। अगर सेटिस्फाइड हो तो बहुत अच्छी बात है। एंड जो लोग कर रहे हैं इन्विटेशन, भाई वेकअप, नई चीजें, इन्वेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, वो पुरानी हो गई बातें। सर एडिफिकेशन में पुरानी और नई बातें क्या है, अरे भाई क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। पहले तो मैंने इंसेंटिव लॉन्च नहीं करा था, अब करा है ना। ऋषिकेश क्वालिफाई होके नहीं गया ना, क्योंकि शेड्यूल को लेके डेडिकेटेड हूँ, लॉयल हूँ। कितनी और चीजें हैं। जल्दी आने के लिए स्कूटी की जगह 2 गाड़ी खड़ी है, भाई स्कूटी से आते हैं ना। कितनी चीजें हैं। आपको बस ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व, क्या हाँ भैया हमारे अपलाइन ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करते हो, और वही बातें बतानी है। अगर आप एक अच्छे ऑब्जर्वर भी बन गए ना तो गेम बहुत सिंपल है ये। तो इस चीज को करना स्टार्ट कर दो। और बताओ क्या दिक्कत आ रही है एडिफिकेशन में, क्यों नहीं हो पाती अच्छी एडिफिकेशन। क्या नहीं आता, दिक्कत आती है मतलब कहाँ दिक्कत आती है बताओ। किसी को भी दिक्कत नहीं आती भाई। भैया ये आइडेंटिफिकेशन जो आपने बताई है, ये जो आपने एक बोलो। अभी स्टोरी टेलिंग के थ्रू बताई है, जितनी भी आइडेंटिफिकेशन आपने, वो आइडेंटिफिकेशन को 2 सीसी के हाई, मतलब 2 सीसी उसको पता होने, 30,000 के बारे में पता होने के बाद बतानी है, या फिर पहले? भाई आप कभी भी बता सकते हो। मैंने आपको बताया 2 सीसी के लिए मैं थोड़ी बताता हूँ, कभी भी बता सकते हो भाई। अगर आपके अपलाइन के साथ अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो चुका है, आप डे वन के फॉलोअप के बाद बता दो। तब से ही आप हाइप बननी स्टार्ट हो जाएगी, तब से आइडेंटिफाई हो जाएगा। कभी भी बता सकते हो, डिपेंड करता है आपका बॉन्ड कितना बना हुआ है। अगर आप उससे 40 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट बात कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो कभी भी बताओ भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ उत्कर्ष। सर एड्स रन कर दें सर, लीड्स आ जाएंगे सर, मतलब एड्स रन कैसे करें सर, वही वाला ऑफिस वाला सर, एड्स रन कर दें सर, लुकिंग फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। भाई एड्स की दिक्कत तो दिक्कत नहीं है। एड्स की प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी की एड नहीं चलती तो भाई मुझे बता दिया करो, कैसा आज लीड्स नहीं है, ऐसे ऐसे है, मेरे पास और भी सोर्स होते हैं पेड लीड्स के, आप वहां से ले लिया करो। बता देना मेरे को। पर कोशिश करो भाई ऐड चलाने की। अगर आज इंडिपेंडेंट नहीं होगे तो कल टीम को इंडिपेंडेंट कैसे बनाओगे। और किसी को कोई डाउट। भाई इन एडिफिकेशन के पॉइंट्स को यूज कर लो, क्योंकि बिना एडिफिकेशन आप नहीं कर पाओगे भाई फॉरएवर में काम। और मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोगों का काम इसलिए सफर हो रहा है। प्रोस्पेक्ट बैठते हैं, गायब हो जाते हैं,
और ये एडिफिकेशन खाली मेरे लिए नहीं है, हर एक के लिए। डे वन के स्पीकर है तुषार सर, तो उनके लिए करनी है अच्छे से एडिफाई। डे टू के स्पीकर है अभिषेक कसाना, तो भी करनी है। लेवल वो डाउट सेशन दिखाना है तो भी करनी है, हर एक चीज करनी है भाई। करोगे तो होगा, वरना नहीं होगा। और कल, सर मतलब कल नहीं। हाँ मंजू। सर मुझे एक बात पूछनी थी। आज मैंने हॉट मार्केट पे कॉल किया था, तो मतलब दो लोग मुझे फॉरएवर जानते हुए मिले थे। तो वो लोग बोल रहे थे कि मतलब इसमें कॉलिंग करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा लोड होता है, लेट नहीं मिलती है तो इसमें दिक्कत होती है। तो हम हमारा मन नहीं है करने का, ऐसे लोग आज मिले थे। तो सर उनको अब क्या बोले हैं? देखो एक ही चीज है भाई, तूने करके देखा है क्या, या तू खाली सुन के मुझे बता रहे हैं? वो बोलता है सुन के मैंने ही कर रखा है। क्या? सुन के बता रहे थे। तू उसे बोलो भाई, अगर तू सुन के बता रहा है तो तू पागल है भाई। सुना तो मैंने भी है। क्या कल भूकंप आने वाला है, घर से बाहर मत निकली हो। निकलेगा? नहीं। बस यही चीज समझनी है। बोल भाई, सुन के तू कह रहा है, कोई कह रहा है काम मुश्किल है। अबे भाई, तेरी ये 36 साल है, तेरी दो बच्चे हैं, तेरे को रोटी बनानी आती है? आती है। रोटी बनानी मुश्किल है आसान है? आसान है। भाई पागल है क्या, रोटी बनानी तो बहुत मुश्किल है, 12 साल के बच्चे से पूछ। अबे मुश्किल है आसान है, तेरे लिए आसान है, तेरे लिए मुश्किल है, तू उसके डिसीजन पे कैसे रिलाई कर सकती है? और अगर उसी की बात माननी है, तो उसने तो ये भी बोला था 12वीं मुश्किल है, क्यों करी 12वीं? उसने तो ये भी कहा था शादी के बाद निभाना मुश्किल है, क्यों करी शादी भाई तूने? पापा ने भी तो कहा था मुश्किल है, पापा से बढ़कर है वो। और अगर ये तू काम कर भी रही है और मुश्किल है, तो मुश्किल भाई झेलनी सीखना। अगर तेरे को लग रहा है नहीं। मुश्किल है, तो तू मुश्किल कर किसके लिए रही है काम? तू कह रही नहीं है सर, काम करो उसमें तो। क्या? उसमें एक जो लड़की थी वो एलएलबी कर रही थी, और जो लड़का था वो कंप्यूटर ऑपरेटर था स्कूल में। ठीक है, उसे बोलो भाई मुश्किल है, काम करना मुश्किल है। ठीक है भाई, गरीबी में निकाल दे दिन, वो आसान होगा तेरे लिए। तेरे को लग रहा है पैसा कमाना मुश्किल है, गरीबी में रह भाई। बिना एसी के रह गर्मियों में, कोई दिक्कत नहीं है, वो आसान है ना? आसान है वो? बता भाई, आसान है? यही चीज नहीं। समझनी है भाई। मैं अगर इस उम्र में कुछ काम कर रही हूँ, तो कुछ रीजन होगा ना, मजबूरी होगी, तभी तो कर रही हूँ। वरना किसको पसंद है काम करना? जी सर। और बिना करे जिंदगी ज्यादा मुश्किल है, करने के बाद फिर भी आसान है। मत कर तू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर याद रखियो, किसी बेवकूफ के कहने पे आके तूने अपनी पूरी जिंदगी का डिसीजन ले लिया। कोई कह रहा था मुश्किल है, कल को जब तेरे बच्चे बड़े होंगे ना, और वो बोलेंगे मम्मी पढ़ाई करना मुश्किल है, तो छुड़वा दियो। जरूरत थोड़ी है, बहुत मुश्किल होती है पढ़ाई। बच्चों में प्रेशर आ जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, क्या पता तेरे कर ले। छुड़वा देगी पढ़ाई? कोई जवाब नहीं होगा। पता है क्या बोलेगा? अच्छा चल बता कैसे करना है, अच्छा चल बता क्या करना होता है। भैया बोलो ना कॉन्फिडेंस से। जब दुनिया के आगे तुम बात बोल सकते हो, सुन सकते हो, तो बोल क्यों नहीं सकते? रिश्ते निभाने हैं। कौन आया था तुम्हारी 2 सीसी में तुम्हारी मदद करने, एक बार याद कर लो वो दिन। सबसे कह रहा हूं मैं। हमें लगता है हम बोलेंगे रिश्तेदार है बुरा मान जाएंगे। अरे बुरा मान जाएंगे? तुम्हारे घर में अगर खाने को भी पैसे नहीं होंगे ना, वो तब भी नहीं आएंगे। लिख के ले लो मुझसे बात ये। तुम्हें ही करना है, और कोई नहीं करेगा तुम्हारे लिए आके। क्यों करना है ना, पता होना चाहिए। और जब एक प्रोस्पेक्ट ये 4 बातें बोले ना, वो कोई कह रहा था मुश्किल है, तो चटकाना आना चाहिए। लताड़ लताड़ देता हूं मैं प्रोस्पेक्ट को। मुश्किल है, बिना करे मुश्किल है। वाह भाई वाह, वाह बेटे। मुश्किल है भाई, मुश्किल है, मुश्किल है। मैं तो लड़कों से मजाक भी कर लेता हूँ।
अगर कोई मुझे बोलता ना, मैं तो छोटा सा मजाक भी कर लेता। आप मत करना, मैं तो छोटा सा मजाक बता रहा हूँ, मैं जो कर सकता हूँ मैं तो कर भी लूंगा। मैं तो कर भी चुका हूँ। और मजाक यही है भाई। कितने साल का है? 25 साल का। शादी करेगा? हाँ करूंगा। शादी कर लेगा पक्का? हाँ हाँ कर लूंगा। पक्का करेगा ना? लड़के से करेगा लड़की से करेगा? अबे भाई क्या बात कर रहा है, लड़की से ही करूंगा। लड़की से ही तो करूंगा। और किससे करूंगा? भाई बच्चा कर लेगा? बच्चा हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, कर रखा है? नहीं भाई, भरोसा है। कैसे भरोसा है भाई? ये तो मुश्किल होता है। दुनिया का तो नहीं होता। दुनिया तो डॉक्टर पे जाती है। तेरे को कैसे भरोसा है हो जाएगा तेरा? नहीं नहीं भाई, हो जाएगा हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा भाई, बता ना। जब एक चीज तूने कभी नहीं करी, उस पे तेरे को भरोसा है तू वो कर लेगा, तो ये काम क्यों से नहीं कर सकता? चेक। मेरा तरीका है। आपको रिजल्ट आए ना आए कुछ नहीं पता, क्या पता प्रोस्पेक्ट बुरा मान जाए। मैं तो बोल के बोलता हूँ बात, भाई बुरा तो नहीं मानोगे? मजाक कर लूं? ये बात तो मैं तब भी बोलता था। वो गारंटी, गारंटी क्या है? गारंटी क्या है मेरा हो जाएगा? गारंटी? अबे तेरी अगले पल की कोई गारंटी है? तेरी कौन सी नस फट जाएगी, तेरी कौन सी ब्लीडिंग हो जाएगी, तू कहाँ मर जाएगा? तू कह रहे गारंटी क्या है? तेरी टीचर ने गारंटी ली थी स्कूल में तेरी नौकरी लगवाएंगे? कॉलेज में ली थी? चल तेरे पापा ने ले रखी है गारंटी, तेरे को नौकरी लगवा देंगे बोल। अबे तेरे सगे माँ बाप ने गारंटी नहीं दी तेरी, तू हमसे उम्मीद कर रहा है? और गारंटी क्या होती है? मेहनत होती है। तेरे अंदर हिम्मत है, मेहनत कर, ले जा, छीन ले। छीन ले। ये बोलने का गूदा होना चाहिए पहले। और वो तब आता है जब हमें पता है हम सही चीज कर रहे हैं। जब इतनी मुश्किल से मैं कर सकता हूं ना, तो मुझे सब कोई बोलता है ना मेरे बस की नहीं है सर, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना, मैं तो यकीन ही नहीं मानता। आप बोलते रहो जितना मर्जी। आप बोलते रहो सर उसके घर में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोगों ने 2 सीसी करे जिनके घर पे पक्की छत तक नहीं है। 2 सीसी वो भी, जिनके पापा आइसक्रीम बेचते हैं गर्मियों में और सर्दियों में मूंगफली और रेवड़ी गज्जक बेचते हैं। ऐसी ऐसी लड़कियों ने मेरी टीम में 2 सीसी कर रखी है। आप दया खा जाते हो, अरे वो बेचारा है, ये है, उसको उसका हॉस्पिटल हो गया, वो डे 2 नहीं देख पाया, डे 1 नहीं देख पाया। अरे भाई, डे 1 नहीं देख पाया है? डे 1 नहीं देख पाया वो? क्यों नहीं देगा भाई? किससे पूछ के मिस कर दिया उसने डे 1? उसकी हिम्मत कैसे हो गई? तुम्हें सर मैम बोलता है और तुम्हें वो चटकाया जा रहा है। तुम्हें वो पागल बनाया जा रहा है, मैम ऐसा हो गया वैसा हो गया ये हो गया वो हो गया। और तुम एक बार टाइट होके ही नहीं बोल सकते क्या भाई चुप पागल है क्या? करना है कर, नहीं करना मत कर। ले पकड़ अपने 200 रुपए। 200 रुपए में खरीद लिया तूने। तेरे ऐसे हजारों लोग धक्के खाते हैं रोज, तू भी खाएगा। प्रोस्पेक्ट के सामने इमोशनल होता है, सॉरी इसने मना कर दिया तो। अबे तुम्हारी हिम्मत है किसी को मना करने की? जिस दिन तुम्हारी हिम्मत होगी ना, तेरे को नहीं करा रही जा, तेरे को नहीं करा रहा जा। गधे को ज्वाइन करा लूंगा, तुझे नहीं कराऊंगा। पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, 5-7 हजार रुपए नहीं है? तू तू मुझे पागल समझ गया, खुद पागल है। 5-7 हजार रुपए नहीं है सर, शर्म आ रही है पापा से लेने में। अबे शर्म आ रही है? 20 साल तो शर्म नहीं आई। आज ही काम नहीं करेगी, 3 साल काम और पढ़ाई करेगी तो शर्म नहीं आएगी तेरे को? अभी तेरे को दोस्तों के साथ बाहर आंटने जाना हो तब तो शर्म नहीं आएगी बाप से पैसे लेने में? काम को लेके पैसे लेने में शर्म आ जाएगी भाई? नहीं 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 नहीं। काम के लिए तो ओए होए होए होए, जैसे जान मांग ली हो मम्मी पापा की। सर शर्म आ जाएगी मम्मी से मांगने में। सेल्स इज ऑल अबाउट ईगो हर्ट। ईगो हर्ट करनी पड़ती है। तुम लकी हो, तुम्हारी नहीं करी मैंने। यहाँ पे तो आई गेस किसी की नहीं करी। सच बता रहा हूँ मैं। सब अच्छे थे, अपने आप कर लिया था सभी ने। आमिर ने थोड़ा टाइम लगाया था 2 सीसी करने में, बाकी तो सभी ने कर ही लिया था मेरे हिसाब से। पर आमिर मेहनत कर रहा था तो मैंने उसे कभी चटकाया ही नहीं।
बाकी कितने लोगों को चटका चुका हूं मैं। तुम्हारा प्रोस्पेक्ट सामने 30,000 रुपये लेके तो खड़ा होगा ना, फोन कर रहा होगा, तुम फट से उठा लोगे फोन। मैं तो कितनी बार होता है फोन कट कर, अभी मेरी प्रोस्पेक्ट है जो 7,000 रुपये देने वाली है, वो 2 कॉल ऑलरेडी कर चुकी है, 11:15 बजे तक 2 कॉल ऑलरेडी आ गए। आप कहते हो सर 10 बज गए, मैं लड़की है, फोन मिलाऊं या नहीं मिलाऊं? अबे लड़की उसके घर में ही तो है, तुम लड़की थोड़ी भगा रहे हो। आप अपने घर में हो, लड़की अपने घर में है, तुम क्या लड़की भगा जाओगे फोन करके? तुम्हारा काम है, करूंगा मैं तो भाई। मैंने तो 1-1 बजे तक प्रोस्पेक्ट से बात कर रखी है, वो भी लड़की से। मैंने तो कर रखी है। तुम नहीं हो 12 बजे तक मेरी मीटिंग में, यहाँ पे लाइव और मंजू नहीं है लड़की? है भाई, क्योंकि मैं तो इसी टाइम रखूंगा मीटिंग। आनी है आओ, नहीं आना बताओ। क्या 2 जनों के लिए वापस मीटिंग कर दूंगा क्या मैं अगले दिन? आना है आओ, नहीं आना मत आओ। आया तो वेलकम, नहीं आया तो भीड़ कम। सिंपल सा फंडा है लाइफ का। और ये प्रोस्पेक्ट के पीछे ना भागना छोड़ दो लुल्लू कुच्चू करके। आ ले 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 ले, अरे नहीं दिखा, कोई नहीं कल देख लेना। ओहो, डाउट सेशन मिस कर दिया मेरे बच्चे ने। अरे यार, कोई नहीं बाबू, तो 4 बजे वाला देख लेना, 5 बजे देख लेना। अरे अभी तक डाउट सेशन नहीं देखा और नोट्स भी नहीं बना है। ओ मेरा बच्चा, कोई नहीं बाबू, कोई नहीं बाबू, अगली बार बना लेना। अगली 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 अगली, वो और करो बाबू, सोना बच्चे के पीछे, प्रोस्पेक्ट के पीछे। और ले, अरे आपने ना अभी तक अपनी बिलिंग कंप्लीट नहीं करी, कोई दिक्कत आ रही है? अबे सीधा बोलो ना भाई, बिलिंग क्यों नहीं करी, अभी तक करना है नहीं करना? केरले बैठे थोड़ी रहेंगे, केरले से 36 घूमते हैं 5-5 6-6 हज़ार रुपए लेके जेब में। तेरे को क्यों कराऊं मैं? अंबानी का बेटा है तू? क्या प्रधानमंत्री की छठी औलाद है क्या? क्यों कराऊं मैं तेरे को काम? करना है कर, टाइम मत वेस्ट कर। बता करेगा नहीं करेगा तो सोचूंगा, बहुत से देख के बताऊंगा, पापा से बात करूंगा, देख के बताता हूँ, ये वो मत बोलिए मेरे को, हाँ या ना में करके जवाब दे दे अभी। अभी तुम बोलो एक बार प्रोस्पेक्ट को ऐसे, मैटर ये नहीं करता वो करता ही नहीं करता, दिल को जो सुकून मिलता है, ओ हो। अरे भाई साहब, क्या नींद आएगी रात को तुम्हें? क्या भाई, आज तक हमें लोग मना करते थे, आज मैं एक को मना करके आया हूँ। तुम जब उसे कभी हेलो का मैसेज करोगे ना, तो प्राउड से करोगे, ऐसे डर डर के नहीं करोगे यार इसने तो मना कर दिया था, मैं हेलो का मैसेज करूंगा तो चेप तो नहीं लगेगा। उसको वहां सामने वाले को क्या लगेगा, भाई पहले मना करता है, गुस्सा करता है, फिर प्यार से समझा भी देता है। मम्मी भी तो यही करती है। ये मम्मी तुम्हारे पीछे ले लेके भागती थी, नहीं खा ले खा ले खा ले खा ले, नहीं खाना ओ बच्चे, ओ थप्पड़ मारती थी मम्मी एक, चुपचाप खा। और उसी का नतीजा है हम सब यहाँ पे समझदार नागरिक बैठे हुए हैं, जिनके घर पे पीछे भाग भाग के भागती है ना मम्मी, आज देख लो उन बच्चों का हाल। आज समझ में आती है ना, मम्मी ने सही करा था बचपन में, 2 चांटे मारे थे हमें। आती है ना अकल, आता है ना समझ में, हाँ यार सही करा, मम्मी ने 2 चांटे मार दिए। बस वही प्रोस्पेक्ट को बाद में याद आती है कि हाँ भाई सही था ये, मेरे सही के लिए मारा था इसने, मेरे सही के लिए बोला था इसने। तो एडिफिकेशन सीख लो, बिना सीखे सीसी जीरो होंगी, जीरो, जीरो, नील बट्टे सन्नाटा। आप तुक्के में मारते रहना तीर, कोई ना कोई लग जाएगा निशाने में, आपको लगेगा भाई 2 सीसी हो गई, मुझे काम करना आ गया। काम नहीं करना आएगा बिना एडिफिकेशन के तो। ये जो ट्रेनिंग्स होती हैं, ये जो मैं बातें बोलता हूँ, ये कुछ सोच समझ के बोलता हूँ, अगर इम्प्लीमेंट कर लोगे तो अगले दिन एक दिन यहाँ पे बैठोगे मेरी जगह पे। नहीं इम्प्लीमेंट करोगे तो इन्हीं की भीड़ में भटकते रहोगे, भटकते रहोगे, भटकते रहोगे, नए लोग आएंगे फिर भटकते रहोगे, फिर नए लोग आएंगे फिर भटकते रहोगे। ठीक है, तो लेट्स एंड दिस मीटिंग, लेट्स मेक अ स्नैप, स्नैप बना लेते हैं और फिर इस मीटिंग को एंड कर देते हैं, क्योंकि भाई मेरी प्रोस्पेक्ट का भी तो फोन आया, बात भी तो करनी है।
आपको क्या लग रहा है 11:15 बज गए तो मैं बात नहीं करूंगा? करूंगा। हो गई। ठीक है, तो इस चीज को करने में लग जाओ भाई। आइडेंटिफिकेशन सीखो और करना शुरू करो। ठीक है, बिल्कुल चलो। सर। ऑल राइट, बाय बाय, गुड नाइट। ऑल राइट सर, बाय बाय सर, गुड नाइट।